अपने ट्रांसपेरेंसी से सच्चाई को आगे लाएं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी और जो मतलब प्रशासन है वो बिल्कुल, और मीडिया भी बिल्कुल उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये छवि आप अपने उससे हटाकर और निस्वार्थ और पारदर्शिता से हमारा आईना दिखाएं। आप देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोई सरकारी राशन तक उन लोगों ने दिया नहीं। जो जिस घर में दो पेंशन आ रहा है और सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके घर में उन लोगों ने सरकारी राशन पहुंचाया है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, समाज से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से गोदावरी थापली जी मौजूद हैं, जो इसकी इस वक्त प्रदेश महासचिव भी हैं कांग्रेस में। और कहीं ना कहीं गोदावरी जी इस वक्त जो है मसूरी विधानसभा से अपनी दावेदारी भी पेश कर रही हैं। तो बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया और आपकी सीधी उन पर नज़र है? निश्चित रूप से जो भी काम अभी तक हुए हैं वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा जो किए गए थे, वही कार्य जो उन्होंने शिलान्यास किया था, वो कार्य पूरे 5 साल में उन लोगों ने कंप्लीट नहीं करे और आनंद फानंद में अपने श्रेय लेने के लिए उन्होंने वही कार्य नहीं किए और कोई कार्य नया काम नहीं करा। मैं उनको चेतावनी देती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक भी कोई नया कार्य अपने बताए, कोई भी उन्होंने कोई योजना बनाया हो या कोई नीति उनकी ऐसी हो जिसमें उन्होंने कार्य करा। कोई भी ऐसा नया कार्य करा नहीं जिससे हम उनको कह सके कि उन्होंने ये कार्य किया। इसीलिए उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड, हम लोगों ने तो चैलेंज करा था उनको कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए कि आपने क्या क्या करा। वो 10 सालों से यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक माननीय गणेश जोशी जी हैं, उन्होंने अभी 10 साल में कोई कार्य नहीं करा और जो भी कार्य करे हैं वो हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया है। जी, मौजूदा जो विधायक हैं, आपने भी बात कही, तो उनके कौन से कार्य से आप संतुष्ट हैं और कौन से ऐसे कार्य जिनसे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं? आपकी नज़र में विकास, आप उनको कहेंगे ही नहीं कि हाँ विकास हुआ है? ये तो जनता बताएगी। आप जनता से पूछ लीजिए, एक हर जगह एक प्रत्येक जनता से हमने जुड़ने की कोशिश करी है। मान्य यहाँ के जो मतदाता हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, स्थानीय, सब जगह हम लोगों ने हर घर को, हर लोगों को हमने छूने की कोशिश करी है, क्योंकि वो यहाँ पर सभी लोग त्रस्त हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच गई है। हम लोगों ने जहाँ पर भी कोरोना काल में भी हमारे कांग्रेस ने ही किया है। जो भी हम लोगों ने मसूरी विधानसभा में जितने भी हम लोगों ने कोरोना काल में, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य सामग्री हो, जो भी है हम लोगों ने अपने स्वयं के संसाधनों से किया है। और 2 साल से कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं और बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं और उन लोगों के पास भाजपा ने कोई सरकारी राशन तक उन लोगों ने दिया नहीं। जो जिस घर में दो पेंशन आ रहा है और सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके घर में उन लोगों ने सरकारी राशन पहुंचाया है। इस वक्त अगर आपकी सरकार आती है और आप सत्ता में आती हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपकी पहली नज़र रहेगी और आप विधायक बनते ही वो काम या वो विकास करना शुरू कर देंगी? देखिए, मैं पूर्व में भी मैं 5 चुनाव जीत चुकी हूँ। वो पंचायतों के स्तर पे, जो धरातल से, जो जहाँ से नया स्टेप शुरू होता है, ग्राम प्रधान के लेवल से मैंने अपने ये समाज सेवा का कार्य स्टार्ट किया और निर्दलीय, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी से नहीं, किसी उससे नहीं, लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंधों से, लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक बार चुनकर फिर दूसरी तीसरी बार नहीं जीतता है। लेकिन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और लोगों के दिलों में उन्होंने दिल से हमें आशीर्वाद और प्यार दिया। इसीलिए हम पंचायतों में चुनते आए और हम लोगों को पूरा हमारे फिंगर टिप्स में पता है हम लोग को कि कौन से विकास कार्य करने हैं, कौन से हमारे कार्य अब कहाँ शेष रह गया, हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने कौन से बड़े बड़े कार्य करे हैं और अब हमने क्या करना है, वो हम लोग अपने एजेंडा में पूरा अपना देंगे और हम उनके नाकामियों को भुलाएंगे और अपने उपलब्धियों को गिनाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं गोदावरी जी, आपको अगर बात करें
पिछली बार भी कांग्रेस ने आप पर विश्वास करके आपको टिकट दिया था और इस बार भी जो भरोसा है आपने जीता है और आपको सीधा सीधा टिकट मिला है। तो ये विश्वास, आप इस विश्वास के लिए पार्टी को क्या संदेश या जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? और अगर आप काम करती हैं तो किस तरह से अपनी दिनचर्या और किस मॉडल पर आप काम करेंगी? मैं निसंदेह मैं अपने राष्ट्र के व जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सामान्य सीट में, ये महिला सीट नहीं थी, सामान्य सीट में उन लोगों ने मुझे दूसरी बार मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और ये प्रेरणा मुझे अपनी जनता से, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से मिला। गोदावरी जी, जो आपकी ये सरलता है, आपने अभी ये बात कही तो आपने ये भी बोला कि मैंने कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक वो नहीं था कि हाँ मैं ये लड़ाई लड़ूं, टिकट के लिए कहीं ना कहीं लाइन लगाऊं, या एक कंपटीशन आपके मन में वो नहीं था। और आपकी ये जो सरलता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उज्जवल साबित हुई और आपको टिकट मिला। तो आपकी ये जो भावना है और ये जो सरलता है वो आपके अंदर कहाँ से आई? अगर आप अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगी तो वो क्या होगी? निश्चित रूप से हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं है, क्योंकि पहले तो मैंने 9 साल गवर्नमेंट जॉब किया और बहुत घरेलू थी और बहुत अभी भी हम लोग ये राजनीति क्षेत्र में बेशक आ रखे हैं, लेकिन हम हमारे उसमें बिल्कुल सामाजिक ही कूट कर भरा है। और ये जो राजनीति में आई और सामाजिक समाज का जो हम समर्पित हुए समाज में, वो मुझे अपने पति उपेंद्र सिंह थापली के उससे प्रेरणा मिली। आपने महिलाओं के उत्थान की भी बात की है, महिला सशक्तिकरण की आपने भी बात की है। अगर आप सत्ता में आती हैं तो महिलाओं की तरह के लिए क्या क्या आपकी योजनाएं होंगी और किस तरह से महिलाओं के लिए आप काम करेंगी? महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो घर के काम के अलावा भी अगर महिलाओं के पास जो समय बचता है उसको यूज़ करके वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को सशक्त बना सकती है, तो उसके लिए आपकी क्या नई प्लानिंग होगी वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैं जैसे मैं पहले प्रधान थी तो मैंने हमारे गांव, हमारा बहुत रूरल एरिया है, ज़्यादा करके ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई महिलाओं ने पढ़ाई भी नहीं करी है। उन लोगों को मतलब प्राथमिक शिक्षा का भी ज्ञान नहीं था। तो मैं जब मैं प्रधान थी तो मैंने 2 घंटे में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपने पंचायती घर में बैठती थी और उन लोगों को मैंने अक्षर ज्ञान सिखाया, अपना नाम लिखना सिखाया। तो मैं पहले से बहुत पहले मैंने आंगनवाड़ी में भी करा, फिर उसमें फिर सुपरवाइज़र का प्रमोशन हुआ, फिर मैं CDPO भी बनी। उसके बाद मैंने क्लरिकल में गवर्नमेंट जॉब किया, तो वहाँ का भी मुझे थोड़ा टेक्निकली ज्ञान भी है। और फिर उसके बाद फिर प्रधान से मैंने जब ये अपना शुरू करा करियर इधर समाज का सामाजिक काम के लिए, तो उसमें मुझे तो फिर मैं महिलाओं का फिर उस समय मैंने थोड़ा सा कुटीर उद्योग धंधे भी मैंने शुरू किया था। तो इस तरह से जैसे जैसे होता है, जैसे हमारे ऊपर पावर आएगा, पद आएगा, तो मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए और भी ऐसे करूँगी। जिस तरह से आपने अभी कहा कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी हस्ती होती हैं, घर के काम को संभालने के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ और भी जिम्मेदारी और घर को चलाना बखूबी कर लेती हैं। अगर वही महिलाएं राजनीति में आएंगी तो शायद अपने देश, प्रदेश और क्षेत्र को बहुत अच्छे से चला पाएंगी। तो अगर आप सत्ता में आती हैं तो मसूरी जो क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब कुछ है, टूरिस्ट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है मसूरी को और ज़्यादा डेवलप्ड होने में? आप देखिए, मसूरी जो विधानसभा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। और 10 साल से ये क्षेत्रीय विधायक जी जो गणेश जोशी जी हैं वो विधायक हैं। आप मसूरी जो पर्यटक स्थल है, हमारे यहाँ सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल है, मसूरी है, और हमारे कई ऐसे जगह है जहाँ से हमारे रेवेन्यू बहुत मिलता है। और वहाँ डेवलपमेंट का, मसूरी शहर में आप देखेंगे वहाँ पर 1.5 किलोमीटर की दूरी में शौचालय है वहाँ पर। तो आप देखिए एक जहाँ पर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, पूरे जितना भी हमारा 70 विधानसभा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त होता है इन लोगों को। और उसमें भी इन लोगों ने इतनी जो मूलभूत सुविधाएं उससे वंचित रख रखा, उसमें कुछ नहीं करा। जैसे स्कूल है, जो टाउन हॉल है, जो पार्किंग है, वो देखो पार्किंग का कितनी दिक्कत है, कई लंबे किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। जो पार्किंग जो वहाँ पर मसूरी का हो चाहे सहस्त्रधारा का हो, वो पार्किंग का धन भी आवंटित हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। और इन लोगों ने आकर लोकार्पण करा
और वो आनंद फानन में उन्होंने काम ये कंप्लीट करके काम कंप्लीट ना होते हुए इन्होंने उसको लोकार्पण किया। और उसका मैंने समय समय पर पूरा काउंटर किया कि ये पैसा 32 करोड़ का जो पार्किंग का है वो हमारी सरकार ने करा, और टाउन हॉल का हमारी सरकार ने करा। इन लोगों ने DPR बदल दी, उसका पूरा स्वरूप बदल दिया, और भ्रष्टाचार इतना करा कि वो पार्किंग का वो पूरा ध्वस्त हो गया। तो इसमें यह है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैलेंज कर रही हूँ कि आप ये बताएं कि आपने कौन सा नया काम करा इतने 10 सालों में। आप मंत्री रहे अभी और विधायक रहे 10 साल तक, तो आपने ऐसा कौन सा काम करा। जब 2012 से 17 तक हमारी सरकार थी, हमने 200 करोड़ का मसूरी विधानसभा में अकेले 200 करोड़ का मेरे संस्तुति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कार्य करा। तो वही कार्य चल रहा है अभी, वो कोई नया कार्य नहीं हुआ। और जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर, वो सिविल हॉस्पिटल जो हमारे वो थे वो तक उन्होंने बंद कर दिए। वहाँ कॉलेज में देखो, वहाँ पर मसूरी में वहाँ पर कोई नया सब्जेक्ट नहीं लाए, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, उन टीचर की कमी है वहाँ पर। और जो आप यही जो शुरुआत की जो वहाँ पार्किंग के लिए, और ये अभी तक भी वो जब वो फाउंडेशन ही उसका टूट गया तो वो तो कच्चा, वो तो रिस्क हो गया है। वो तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कि और पर्यटकों लोगों के लिए कितना खतरा हो बन गया। जो एक बार टूट गया तो वो इसकी गुणवत्ता देखिए आप। तो इसीलिए हम लोगों को सभी को यही कहना चाहते हैं, और सभी लोगों ने, जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और हमारे कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना लिया है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जब हमारे कांग्रेस सरकार को सत्ता पे लाएंगे तो हम सबका, सभी का, आप सबका अस्तित्व बचा रहेगा। तो गोदावरी जी, आज हमने आपसे बात की आईपा की ये जो मुहिम है जिसके तहत हमने आपसे बात की, आपको कैसी लगी? अगर आप अपने सुझाव आईपा को कुछ देना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ आईपा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करा। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मीडिया जिस तरह से बदनाम है, कि वो चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें यही कहते हैं कि जिस तरह से बदनाम है कि वो लोग सच्चाई का आईना नहीं दिखाते। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें आगे लाओ, आगे हमारा झूठ का, आपने देखा ना, आपने पारदर्शिता से, आपने ट्रांसपेरेंसी से सच्चाई को आगे लाएं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी और जो मतलब प्रशासन है वो बिल्कुल, और मीडिया भी बिल्कुल उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये छवि आप अपने उससे हटाकर और निस्वार्थ और पारदर्शिता से हमारा आईना दिखाएं। जी, तो ये गोदावरी थापली जी जो इस वक्त हमारे साथ थी, इनका साफ कहना है अगर आप कुछ भी काम के लिए जा रहे हैं तो आपका सरल होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप निरंतर अपने क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथ सफलता आपके हाथों को चूमेगी। तो मेरा साफ ये कहना है, अगर आपको जीवन में कुछ ना कुछ करना है तो लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहिए बिना किसी भावना के। इस प्रोग्राम में आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।